ये इतिहास रहा है कि जिसने भी भारत को हानि पहुंचाने की कोशिश की, भारत की जमीन कब्जाने की कोशिश की, वो कभी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सका, बल्कि भारत की विदेश नीति के आगे हर बार उस मुल्क को हारना ही पड़ा है। आपने भी देखा है, इससे पहले श्रीलंका अपने तेवर दिखा रहा था, बाद में वहां पर तख्ता पलट हुआ तो भारत ने ही आर्थिक पैकेज देकर उसके हालात सुधारे थे। बाद में मालदीव के बोल बिगड़े, लेकिन जब चीन ने मालदीव को अपने से दूर किया तो मालदीव की भी भारत ने ही मदद की थी। और आज इन्हीं के रास्ते बांग्लादेश भी चल रहा है, बल्कि बांग्लादेश तो भारत के सभी पड़ोसियों से 2 कदम आगे जाकर भारत विरोधी अभियान चला रहा है, जिस वजह से भारत को भी ऐसे ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं कि जो किसी भी पड़ोसी के लिए भारत ने अभी तक तो नहीं उठाए थे। तो यह बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, इसीलिए अंत तक जरूर देखें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हम जिस न्यूज़ की बात करने जा रहे हैं उसमें यह बताया गया कि बांग्लादेश की गलत और गंदी हरकतों को देख भारत सरकार और भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनियों ने बांग्लादेश का 90% एसपीटी बंद करने का ऐलान कर दिया है। देखिए, आज तक की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की ओर से बांग्लादेश को लगभग 95% ऑटोमोबाइल यानी वाहनों के स्पेयर पार्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते। आसान भाषा में कहूँ तो आपको बांग्लादेश में जितने भी वाहन घूमते फिरते दिख रहे होंगे, फिर चाहे वो पैसेंजर कार्स हो या ट्रांसपोर्ट के ट्रक, उनमें से 90% वाहन तो मेड इन इंडिया रहते और उनको मेंटेन रखने के लिए सारे कल पुर्जे भारत ही बांग्लादेश को सप्लाई करता है। लेकिन अब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में सीटीआई ने 15 जनवरी 2025 तक बांग्लादेश में कोई भी माल नहीं भेजने का निर्णय लिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं और उनके धार्मिक स्थलों पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर भारत में नाराजगी बढ़ती जा रही है। बीते दिनों मैंने आपको बताया था या आपने सुना भी होगा कि भारत के कई राज्यों के अस्पताल और होटल्स में बांग्लादेशियों की एंट्री बंद कर दी गई थी ताकि बांग्लादेश सुधर जाए, लेकिन बांग्लादेश है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा। तो अब वहां की यूनुस सरकार को सीधी चोट देने के लिए भारत की चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी सीटीआई ने सीधे ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स ही बंद करने का निर्णय लिया है। दरअसल दिल्ली में ऑटो स्पेयर पार्ट्स बिजनेस से जुड़े व्यापारियों ने बांग्लादेश के साथ होने वाले कारोबार को पूरे 1 महीने के लिए बंद करने का फैसला लिया है। सीटीआई के चेयरमैन ब्रजेश गोयल ने कहा कि ये समय पैसे कमाने का या बिजनेस बढ़ाने का नहीं, तो बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़े होने का है। उन्होंने ये भी बताया कि हम हर महीने बांग्लादेश के साथ करीब 1000 करोड़ रुपयों का बिजनेस करते और इतनी कीमत के ऑटो मोटर पार्ट्स पूरे हिंदुस्तान से बांग्लादेश पहुंचाते। लेकिन अब चूंकि बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और जानबूझकर हिंदू वर्ग को परेशान कर रहा है, तो ऐसे में हमारा भी फर्ज बनता है कि हम हिंदुओं के साथ खड़े होकर बांग्लादेश को सबक सिखाए। और दोस्तों, ये सही समय है जब हमें एकजुट होकर बांग्लादेश को कंग्लादेश बनाना चाहिए। अब इस पर आप क्या सोच रखते हैं, नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।